प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि परमेश्वर के अनुग्रह से और परमेश्वर की दया से आप सभी लोग खुश रहेंगे। आज की विषय है परमेश्वर की बाउंड्री के अंदर रहो। क्योंकि मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारी एक छोटी सी गलती की वजह से शैतान हमारा जीवन में बड़ी बड़ी काम को कर सकता है। इसलिए जो इंसान परमेश्वर की वचनों में और परमेश्वर की बाउंड्री में अगर रहेगा तो वो इंसान शैतान के जाल में नहीं फंस पाएगा या शैतान उसके जीवन में एंट्री नहीं कर पाएगा। आइए हम देखेंगे परमेश्वर की पवित्र वचन, पहला पत्रस उसका 5 अध्याय उसका 8 वचन। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारा जो शत्रु है या हमारा जो विरोधी है वो कौन है? शैतान है। विरोधी की बात अगर आता है तो हम सोचते हैं कि हम अपने पड़ोस से, जिसका साथ हमारा मिलता जुलता नहीं है, जिसके साथ हम बातों बातों पे झगड़ा करते हैं, हम क्या सोचते हैं कि यह हमारा दुश्मन है, यह हमारा विरोधी है। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, बाइबल क्या कहता है? हमारा विरोधी कौन है? शैतान है। इंसान हमारा विरोधी या हमारा दुश्मन नहीं है, बल्कि शैतान हमारा विरोधी और दुश्मन है। आज हम किसके साथ फाइट कर रहे हैं? वह है शैतान के साथ। हम इंसान के साथ फाइट नहीं कर रहे। इंसान को हम नफरत नहीं करते हैं, बल्कि शैतान को हम नफरत करते हैं। परमेश्वर की पवित्र वचन इसके प्रकार कहता है कि जो हमारा विरोधी है, जो शैतान है, वो शैतान किस खोज में है? आज हमारा जीवन में वो क्या खोज रहा है? आज इसे जानना जरूरत है। जिस टाइम हम इसको अगर जान जाएंगे तो शैतान की आने का हर एक रास्ता को हम बंद कर पाएंगे। शैतान किस खोज में है कि इसके जीवन में मैं कैसा एक बार एंट्री करूं और उसके जीवन को नष्ट कर दूं, यही खोज में है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब हम बचपन में स्कूल में पढ़ते थे तो हमारा स्कूल में एक पीटी टीचर होता था और असेंबली में सारे स्टूडेंट को क्या करता था? वो खड़ा करता था। और जो अगर इधर इधर अगर हिल रहा है, प्रेयर में अगर उसका मन नहीं है, पीटी टीचर चारों तरफ क्या करता था? वो घूमता था। जो स्टूडेंट अगर हिल रहा है या इधर उधर उसका मन जा रहा है तो उसको क्या करता था? मारता था। इसी प्रकार शैतान हमारे चारों ओर खोज में है कि ऐसा एक मिस्टेक कर दे और मैं उसके जीवन में एंट्री करूं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब हम आयुब के जीवन को देखते हैं तो शैतान घूमते फिरते परमेश्वर के सामने जाता है और परमेश्वर शैतान को कहता है, क्या मेरे बंदा आयुब को तूने देखा? शैतान कहता है कि हाँ, मैंने उसे देखा, लेकिन ये भी देखा कि तूने उसके जीवन में एक बाड़ा बांध दिया है, एक बाउंड्री बना दिया है। हालेलुया। तब परमेश्वर कहता है कि हाँ, उसके जीवन में मैंने बाड़ा बांध दिया है। और जब शैतान उस टाइम शैतान कहता है कि उस बाड़ा की वजह से वो तेरा धन्यवाद करता है, वो तुझे मानता है। परमेश्वर और शैतान की दोनों का बात होता है। जब आयुब को शैतान देखता है तो उसके जीवन में एंट्री क्यों नहीं कर पाता है या उसके जीवन को नष्ट क्यों नहीं कर पाता है? क्योंकि आयुब परमेश्वर की बाउंड्री में है। उसके जीवन में शैतान कभी काम नहीं कर पाएगा, उसके जीवन को कभी भी नष्ट नहीं कर पाएगा। और जैसा परमेश्वर ने कहता है कि वो बाउंड्री को मैं हटा देता हूं, तब शैतान आयुब का जीवन में जाके आयुब का जीवन में कार्य करता है। आज हमें जानने की जरूरत है मेरे प्यारे भाई और बहनों कि आज हम किसकी बाउंड्री में है। आपके जीवन में अगर रूखी सूखी है, आपके जीवन में अगर शांति नहीं है, आपके जीवन में अगर हमेशा प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, आपके जीवन में अगर बीमार है, आपके जीवन में अगर शैतान काम कर रहा है, तो आप परमेश्वर की बाउंड्री में नहीं हो, बल्कि उस बाउंड्री को तोड़ के शैतान आपके जीवन में एंट्री कर चुका है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब तक आयुब का जीवन में बाउंड्री था तब तक शैतान एंट्री नहीं कर पाया या उसकी घर को या उसकी धन दौलत को, उसका बेटा बेटी को टच भी नहीं कर पा रहा था। लेकिन जैसा परमेश्वर कहता है कि ठीक है, तो आयुब का जीवन को छोड़ के तू सब कुछ कर सकता है, तो उसी टाइम ही मेरे प्यारे भाई और बहनों उसकी सारे धन दौलत जल जाता है या उसका जितना भी बेटा बेटी थे सारे लोग मर जाते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्योंकि शैतान ये खोज में है कि कहां से मैं इसके जीवन में थोड़ी सी मुझे अगर जगह मिल जाएगा, थोड़ी सी अगर मुझे एंट्री करने के लिए अगर
पास मिल जाएगा तो मैं उसके जीवन में कैसा करके जाऊं, यही खोज में आज शैतान है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम सोचते हैं कि हम तो बड़े बड़े पाप नहीं करते हैं, लेकिन हमारे छोटी छोटी जो पाप होता है, उस छोटी छोटी पाप में शैतान क्या करता है, एंट्री करता है और हमारा जीवन को वो नष्ट कर देता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपके जीवन में अगर कुछ भी अगर प्रॉब्लम है, कोई भी अगर समस्या है, कोई भी अगर बीमार है, तो आपको परमेश्वर की क्या जरूरत है, बाउंड्री की जरूरत है। आपको यीशु मसीह की ब्लड की जरूरत है। जो इंसान यीशु मसीह की ब्लड से अगर कवर नहीं है तो वो बहुत आसानी से उसे शैतान यूज कर सकता है। चाहे हो सकता है चोरी में, चाहे हो सकता है व्यभिचार में, चाहे हो सकता है झूठ बोलने में, चाहे हो सकता है लोगों को ठगने में। कई तरह की पापों को आपके जीवन में शैतान लाएगा और आपको नष्ट करेगा। जब आप पाप करोगे तो यह तय है मेरे प्यारे भाई और बहनों कि आप नष्ट की रास्ता में आप जरूर हो। लेकिन आज हमारे पास क्या है, हमारे पास परमेश्वर की वचन है कि हमें वो गाइड करेगा। वो परमेश्वर की वचन से हम अपने जीवन को हम प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि शैतान हमारे जीवन में क्या ला चुका है, ऑलरेडी उसने बीमार को ला चुका है। जैसा हम आयुब का जीवन में देखते हैं कि उसको जो फोड़े हुआ वो कौन लाया, शैतान लाया। आज की डेट में आपके जीवन में अगर बीमार है तो ये बीमार कौन लाया है, शैतान लाया है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की बाउंड्री से आप बाहर हो गए हो और शैतान को मौका मिल गया है आपके जीवन में एंट्री करने का। हमारे जीवन में बीमार कैसा आता है, ऑटोमेटिकली नहीं आता है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि शैतान आपके जीवन में बीमार को कैसा लेके आया या कैसा ला सकता है। मनुष्य कभी नहीं चाहता है कि मेरे लाइफ में बुराई हो, मेरे लाइफ में शैतान की काम हो, कभी नहीं चाहता है। लेकिन फिर भी हमारे जीवन में शैतान की सामर्थ्य कैसा आता है, क्योंकि शैतान हमारा जीवन में क्या ढूंढ रहा है, किस खोज में है, फाड़ खाने की खोज में है। बाइबल क्या कहता है, इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। फाड़ खाने का मतलब क्या है, परमेश्वर की सामर्थ्य से आपको अलग करना, परमेश्वर के आनंद से आपको अलग करना, आपके जीवन में तकलीफ को लाना। आपके पास पैसा रहेगा लेकिन फिर भी आप आनंद से सो नहीं पाओगे। आपकी फेस में एक हमेशा एक डर रहेगा, आपकी फेस में एक हमेशा एक क्या रहेगा, उदासी रहेगा। यह है फाड़ खाना। लेकिन जो बाउंड्री में रहता है, जो परमेश्वर की बाउंड्री में रहता है, जो यीशु मसीह की ब्लड में कवर होकर रहता है, उसके जीवन में शांति रहेगा। भले उसके पास पैसा रहे या ना रहे, भले उसके पास सुविधाएं रहे या ना रहे। आज की डेट में बहुत सारे ऐसा पास्टर लोगों को मैं देखा हूं कि वो सारे पास्टर लोग साइकिल में प्रचार करते हैं। उनके पास कुछ पैसा नहीं रहता है, फिर भी परमेश्वर की प्रचार करते हैं। और उनके जीवन में आप अगर देखोगे, उनके फैमिली में आप अगर देखोगे, पैसा नहीं है लेकिन आनंद की भरपूरी है। लेकिन ऐसा कई सारे लोग हैं जो सारे सुविधाएं हैं, पैसा है, सब कुछ है, लेकिन बीमार में पड़े हैं। क्यों मेरे प्यारे भाई और बहनों, सारे सुविधाएं होने के बाद भी लोग बीमार में पड़े हैं। सारे सुविधाएं होने के बाद भी उनके जीवन में या उनके फेस में उदासी छाई रहती है, एक डर लगा रहता है। जो परमेश्वर की बाउंड्री में रहता है, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है, उसके जीवन में या उसकी फेस में कभी भी उदासी नहीं आएगी। उस भिखारी लाजर के पास कुछ नहीं था, उसको खाने के लिए भी नहीं मिलता था। लोग जब फेंक देते थे तो उसको उठा के वो लाजर, जो भिखारी लाजर था, वो खाता था। लेकिन उसके अंदर एक अलग आनंद था। वो आनंद नहीं जो संसार हमको देता है, वो आनंद उसके पास नहीं था, बल्कि वो आनंद जो हमारे पास कुछ ना होने के भी परमेश्वर की बाउंड्री में जो रहता है, वो उसको आनंद मिलता है। वही आनंद उसके पास था। बहुत सारे लोग नहीं चाहते हैं कि मेरे शरीर में दर्द रहे, मेरे शरीर में हमेशा क्या रहे, दर्द रहे, या मेरा शरीर हमेशा खराब रहे। कोई भी इंसान नहीं चाहता है। बहुत सारे लोग ऐसा है कि अपने मुंह से हमेशा नेगेटिव वर्ड को बोलते हैं और शैतान को अपने जीवन में काम करने के लिए उसको सामर्थ्य, उसको अधिकार दे देते हैं। हमें यीशु को अधिकार देना चाहिए कि हमारा जीवन में वो कार्य करे, लेकिन हमारे सारे अधिकार को हम शैतान को दे देते हैं। क्यों? कैसे? नेगेटिव बातों को बोल के। मुझे ऐसा लग रहा है, शैतान खोज में है, किसको कैसा लग रहा है। कोई अगर कहेगा कि नहीं मुझे अब सिर दर्द हो रहा है, उसको लगा रहेगा सिर दर्द, पैर दर्द हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, लगा रहेगा। लेकिन मैं आपको एक ही चीज बता देता हूं, जब आपके जीवन में या आपके शरीर में अगर कुछ दर्द हो रहा है, आप यीशु मसीह की सामर्थ को या यीशु मसीह की ब्लड को अपने जीवन में कवर कर लो। क्योंकि शैतान जो हमारा विरोधी है, वो खोज में है
कि मैं कैसा एंट्री करूं। ऐसा बहुत सारे लोग हैं जो लोग की जिसको थोड़ा सा बुखार हुआ, इन फ्यूचर में 1 साल 2 साल के बाद उसका किडनी फेलर हो गया है। क्यों? एक सामान्य सा बुखार हुआ, उसका मेडिसिन खाते खाते उसकी किडनी फेलर हो गया, उसको शुगर बीपी हो गया, बड़े बड़े बीमार हो गया। ऐसा क्यों हुआ है? आज आपके पास शैतान की हर एक सामर्थ्य की काम के ऊपर आपके अधिकार को दिया गया है। वो चीज हम नहीं करते हैं या हम प्रार्थना में नहीं जाते हैं, यीशु मसीह का ब्लड को हम भूल जाते हैं और पहले जाते हैं कहाँ पे? मेडिसिन के पास, और वही मेडिसिन खा के क्या हो जाता है? बड़े बड़े बीमार को वापस लाते हैं। लेकिन किसी का पास जाने से पहले एक बार मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पहले एक बार यीशु मसीह को बोलो, प्रार्थना में बैठो पहले, उसके बाद दूसरों के पास जाओ। देखो, जब आपने आपको, अपने फैमिली को यीशु मसीह का ब्लड से अगर कवर करोगे तो वो ब्लड के कारण वो एंट्री नहीं कर पाएगा। जैसा आयुब का जीवन में शैतान एंट्री नहीं कर पा रहा था, वो कहता था कि तूने तो बड़ा बांध दिया है, मैं कैसा जा पाऊंगा या मैं उसे कैसा हानि पहुंचा पाऊंगा। जो आपके जीवन में एंट्री करना चाहता है, पैसा को लेके एंट्री करता है, झूठ बातों को लेके एंट्री करता है। हम बड़े बड़े पापों से तो हम बच जाते हैं, लेकिन छोटे छोटे पाप तो हम रोज करते रहते हैं। उसकी माध्यम से हमारा जीवन में क्या होता है? शैतान एंट्री करता है। परमेश्वर ने साउल को अधिकार दिया, राजा बनाया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपको जो अधिकार मिला है उस अधिकार को आप यूज करो, नहीं तो वो अधिकार और किसी को मिलेगा। अब मत सोचो कि मुझे जो अधिकार दिया गया है तो उसी अधिकार में मैं रहूंगा, चाहे मैं अपने जीवन में कुछ भी करूं। ये नहीं हो पाएगा मेरे प्यारे भाई और बहनों। साउल का अधिकार किसको दिया गया? दाऊद को दिया गया। आपको जो अधिकार मिला है उस अधिकार में आप अगर रहना चाहते हो, उस अधिकार में अगर बने रहना चाहते हो, तो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना पड़ेगा, परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलना पड़ेगा। ऐसा आपको परमेश्वर ने पहलौठा होने का अधिकार दिया, लेकिन ऐसा एक कटोरा दाल के लिए अपने अधिकार को बेच दिया। किसके हाथ में? याकूब के हाथ में। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर ने आपको जो अधिकार दिया है उस अधिकार में आप चलो। लेकिन साउल उस अधिकार को तुच्छ समझा, परमेश्वर की आज्ञाओं को तुच्छ समझा, और उसका अधिकार किसको दिया गया? दाऊद को दिया गया। हालेलुया। दाऊद एक छोटा बच्चा था, फिर भी उसको अधिकार दिया गया। क्यों? क्योंकि दाऊद एक धर्मी पुरुष था और परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने वाला था। आपकी एक छोटी सी भूल के लिए, आपकी एक छोटी सी गलती के लिए आप अपने अधिकार खो सकते हो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपके अधिकार को अगर नहीं खोना है, अपने जीवन में अगर खुशी रहना है, अपने जीवन में अगर सब कुछ बढ़िया रहना है, अपने फैमिली को अगर अच्छा देखना है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अभी आपके पास समय है कि परमेश्वर की बाउंड्री में आओ और उसकी बाउंड्री में रहो। शैतान आपको टच भी नहीं कर पाएगा। आयुब के बेटा बेटी को शैतान टच नहीं कर पा रहा था जब तक परमेश्वर नहीं कहा कि आयुब को छोड़ के किसी को कुछ मत करना। आज समय है कि परमेश्वर की बाउंड्री में हम आके अपने जीवन बिताए, नहीं तो एक दिन ऐसा आपके जीवन में आएगा कि आप सब कुछ खो दोगे और आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या हो गया मेरे साथ। और उस टाइम ऐसा होगा कि आपके पास पश्चाताप करने के लिए भी आपके पास समय नहीं होगा। परमेश्वर आपको खुश देखना चाहता है, परमेश्वर आपको आनंद से भरना चाहता है, परमेश्वर आपको शांति से रखना चाहता है। परमेश्वर आपके जीवन में कभी नहीं चाहता है कि इसका जीवन खराब हो बोल के, कभी नहीं चाहता है। मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूँ कि शैतान हमारे चारों ओर खोज में है कि हमको फाड़ खाए। आओ हम परमेश्वर की बाउंड्री में हमेशा रहे, शैतान की सामर्थ्य के कामों को अपने से दूर रखे और देखो कि परमेश्वर कैसा भला परमेश्वर है, आपके जीवन में कैसा कर सकता है। इस संसार की मोह माया में मत भागो मेरे प्यारे भाई और बहनों। इस संसार की मोह माया में अगर भागोगे ना तो शैतान आपको खोज रहा है कब एक छोटा सा गलती करेगा। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर की वचनों में हमेशा बने रहो, प्रार्थना में हमेशा बने रहो, यीशु मसीह का ब्लड से हमेशा कवर रहो ताकि आप सुरक्षित रहोगे। मैं आशा करता हूँ कि इस वचन के द्वारा परमेश्वर की बाउंड्री के अंदर रहने के लिए परमेश्वर आपको सामर्थ्य देगा। आमीन। हमारा वीडियो को अगर आप देखते हो और हमारे साथ अगर जुड़ना चाहते हो तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और ऐसे परमेश्वर के वचन के लिए लोगों तक शेयर करो ताकि मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस संसार में जितने भी मानव जाति अभी तक जिंदा है, सारे लोग परमेश्वर की बाउंड्री में आ पाए और सुरक्षित रहे। इसलिए परमेश्वर के पवित्र वचन को लोगों तक जरूर शेयर करो। आपका अगर कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट अगर है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। आपके कमेंट को पढ़ के हम आपके लिए जरूर प्रार्थना करेंगे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।